पुलिस को हिलाकर रख दिया। एक 25 वर्षीय युवती का शव झाड़ियों में पड़ा हुआ, जैसे कोई उसे भूल गया हो। खून के धब्बे नहीं, चोट के निशान नहीं, सिर्फ एक चेहरा जो अब बोल नहीं सकता था। पुलिस के सामने सवालों का पहाड़ खड़ा था। यह युवती कौन थी, उसकी मौत कैसे हुई, और सबसे बड़ा सवाल, कातिल कौन था। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये एक प्रेम कहानी है जो प्यार से शुरू हुई और नफरत में बदल गई। ये कहानी है चंद्रभान पासवान और अनीसा कुमारी की, दो ऐसे लोग जिन्होंने एक दूसरे से वादा किया था वो जिंदगी भर साथ रहेंगे। लेकिन एक छोटी सी जिंदगी, एक पल का गुस्सा और एक मासूम बच्चे की आंखों के सामने सब कुछ तहस नहस हो गया। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चंद्रभान पासवान 34 साल का एक साधारण सा इंसान, बिहार के बेगूसराय जिले के फतेहा गांव का रहने वाला था। चंद्रभान का जीवन आसान नहीं था। उसकी पहले शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी से उसे 2 बेटियां थी। लेकिन समाज का दबाव और बेटे की चाह ने चंद्रभान को बेचैन कर रखा था। वो एक ऐसी जिंदगी चाहता था जो उसे पूर्ण लगे। इसी बीच उसकी मुलाकात अनीसा कुमारी से हुई, जिसकी उम्र 25 साल थी। गोपालगंज जिले के उचका गांव की रहने वाली वो एक ऐसी लड़की थी जिसके सपने बड़े थे। वो पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन गांव की तंगहाली ने उसे मजबूर कर दिया। चंद्रभान और अनीसा की मुलाकात एक मेले में हुई। चंद्रभान की सादगी और अनीसा की मुस्कान ने दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया। उनका प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ा। चंद्रभान ने अनीसा से वादा किया वो उसे एक बेहतर जिंदगी देगा। अनीसा ने भी चंद्रभान पर भरोसा किया और उसके साथ हजारीबाग चली गई। दोनों ने आनंदपुरी में एक छोटा सा घर किराए पर लिया और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। उनके जीवन में एक नया मेहमान भी आया, उनका 3 साल का बेटा, जिसे वो बहुत प्यार करते थे। लेकिन हर प्रेम कहानी परियों की कहानी नहीं होती। चंद्रभान और अनीसा का रिश्ता भी धीरे धीरे तनाव की चपेट में आने लगा। चंद्रभान की पहली पत्नी और बेटियों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। अनीसा, जो कभी सपनों से भरी थी, अब खुद को एक छोटे से किराए के घर में कैद महसूस करने लगी थी। वो अपने गांव लौटना चाहती थी, अपने परिवार से मिलना चाहती थी। चंद्रभान को अनीसा की ये जिद अच्छी नहीं लगी। उसे लगता था अनीसा अब उसकी जिंदगी को समझ नहीं रही है। छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच झगड़े होने लगे। चंद्रभान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और अनीसा की बेचैनी भी। लेकिन किसी को नहीं पता था ये तनाव एक दिन इतना भयानक रूप ले लेगा। 18 नवंबर 2021 सुबह का वक्त। चंद्रभान ने अनीसा से कहा वो उसे बस स्टैंड छोड़ने जा रहा है ताकि वो अपने गांव जा सके। अनीसा खुश थी। उसने अपने बेटे को गोद में लिया और चंद्रभान की बाइक पर बैठ गई। लेकिन चंद्रभान का इरादा कुछ और था। वो अनीसा को बड़ा सिंगा के सुनसान PWD रोड की ओर ले गया। जंगल की सन्नाटे भरी राहों में चंद्रभान ने बाइक रोकी। अनीसा को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, यहाँ क्यों रुके? चंद्रभान का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने कहा, तू बार बार गांव जाने की जिद क्यों करती है? मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया और तू मेरे साथ नहीं रहना चाहती। अनीसा ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन चंद्रभान का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। उसने अनीसा का गला पकड़ लिया। अनीसा छटपटाई। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन चंद्रभान ने उसे नहीं छोड़ा। उनके 3 साल के बेटे की मासूम आंखें ये सब देख रही थी। वो रो रहा था, लेकिन चंद्रभान नहीं रुका। कुछ ही मिनटों में अनीसा की सांसें थम गई। चंद्रभान ने उसका शव झाड़ियों में फेंक दिया और बेटे को लेकर वहां से चला गया। उसी दिन दोपहर को एक राहगीर ने जंगल में शव देखा और पुलिस को सूचना दी। बरकट्ठा थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। शव की हालत देखकर पुलिस हैरान थी। कोई चोट का निशान नहीं, कोई हथियार नहीं, सिर्फ गले पर कुछ निशान जो गला दबाने की ओर इशारा कर रहे थे। पुलिस के सामने 2 चुनौतियां थी, शव की पहचान और हत्यारे तक पहुंचना। उन्होंने आसपास के गांव में पूछताछ शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस को चंद्रभान का नाम मिला। चंद्रभान को हिरासत में लिया गया। शुरू में उसने इनकार किया, लेकिन पुलिस की सख्त पूछताछ के सामने वो टूट गया। चंद्रभान ने पूरी कहानी कबूल कर ली। उसने बताया वो अनीसा को बेटे की चाह में अपने साथ रख रहा था। जब अनीसा ने गांव में जाने की जिद की तो उसे लगा वो उसका साथ छोड़ देगी। गुस्से में उसने अनीसा की हत्या कर दी। पुलिस भी यह सुनकर हैरान थी। उसने यह अपराध अपने मासूम बेटे के सामने किया। चंद्रभान पासवान अब जेल में है। उसका बेटा, जो एक भयानक मंजर का गवाह बना, अब अपने रिश्तेदारों के पास है। अनीसा का परिवार सदमे में है। एक लड़की जिसने प्यार पर भरोसा किया, आज इस दुनिया में नहीं है।
ये कहानी हमें सिखाती है गुस्सा और जिद कितना खतरनाक हो सकता है, रिश्तों में विश्वास और संवाद की कमी कितनी बड़ी त्रासदी को जन्म दे सकती है। चंद्रभान और अनीसा की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उनके बेटे की जिंदगी पर इसका असर हमेशा रहेगा। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपके क्या विचार हैं? क्या चंद्रभान का गुस्सा जायज था? क्या अनीसा की जिद इतनी बड़ी थी उसकी कीमत उसकी जान से चुकानी पड़ी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।